Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. भारत और ईयू यानी यूरोपीय संघ दोनों के बीच ऐसी डील होने वाली है जिसकी खबर ने ही अमेरिका में बड़ा धमाका कर दिया है। ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। बदले बदले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ हमारी बहुत अच्छी डील होने वाली है। तो 2008 में उनकी जीडीपी कोट की जाती थी 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, आज को उनकी जीडीपी स्टैंड करती है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया ईयू मदर ऑफ ऑल डील्स आखिर है क्या? कुछ दिन पहले डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, वहां पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियान ने यह जिक्र किया कि भारत और यूरोप के बीच में एक डील होने वाली है। उन्होंने बयानिया किया कि यह डील मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, यानी डील्स में डील्स, लेकिन यह डील होगी सारे डील्स की मां। यह डील इतनी अहम क्यों है? क्योंकि उर्सुला जी के मुताबिक यह डील 2 बिलियन लोगों के लिए वर्ल्ड मार्केट्स खोल देगी। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए ने यूरोप और इंडिया दोनों पर टैरिफ्स लगाए हुए हैं, जहां पे यूरोपियन इंपोर्ट्स पर 10% के टैरिफ्स हैं और इनके बढ़ने के पूरे चांसेस है 25% तक। वहां पे इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सूरत हाल कुछ ये है कि यूरोप और भारत दोनों ही ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यूएस मार्केट का। ऐसे में यूरोप और भारत के बीच होने वाला ये डील सच में मदर ऑफ ऑल डील्स है। भारत ने ईयू को पिछले साल 76 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए थे और ईयू ने सिर्फ 3.8% टैरिफ लगाया था, लेकिन इन टैरिफ्स के और भी कम होने की गुंजाइश है अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाता है तो। इसके अलावा इस ट्रेड डील की वजह से भारत में जो स्किल सेक्टर है आईटी और टेक फील्ड्स में, यानी कि जिन भारतीयों ने आईटी और टेक फील्ड में डिग्रियां ले रखी है, उनके लिए यूरोप जाके काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि आजकल यूएसए का वीजा मिलना कितना मुश्किल या इनफैक्ट नामुमकिन के बराबर हो गया इंडियंस के लिए, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव रहेगा। दूसरी बात यह कि इस मदर ऑफ ऑल डील्स की वजह से यूरोप के जो लग्जरी गुड्स यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि वाइन, स्पिरिट्स, जिन पर भारी टैक्स लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी अब सस्ती हो जाएंगी भारतीयों के लिए। इसके अलावा भारत से यूरोप में जाने वाले एक्सपोर्ट्स यानी कि टेक्सटाइल्स, लेदर, दवाइयां और इंजीनियरिंग गुड्स, इनमें भी इजाफा हो जाएगा क्योंकि टैरिफ्स और कम होने वाले हैं। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उतना ही जॉब मार्केट खुलेगा, जॉब जनरेशन होगा, तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव स्टेप रहेगा। दरअसल यूएई और भारत के बीच सालाना 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का ट्रेड होता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 200 बिलियन डॉलर्स कर देना 2032 तक, ये कमिटमेंट है यूएई और भारत के बीच। और इस कमिटमेंट को इस ट्रिप ने याद दिला दिया। सिर्फ याद ही नहीं दिलाया बल्कि ईयू पर प्रेशर भी डाला कि ईयू अपना डील भारत के साथ जल्दी मटेरियलाइज और फाइनलाइज कर दे ताकि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले, यानी कि जिसने पहली बाजी मार दी वो बाजीगर। इसके अलावा आईमेक कॉरिडोर, शेख जायद के इस ट्रिप से ईयू को यह भी याद दिलाया गया, आईमेक कॉरिडोर के एग्जिस्टेंस को भी सील कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया को वेस्टर्न मार्केट से कनेक्ट करता है। कॉरिडोर की वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच सीमलेसली और बिना रोक टोक के ट्रेड होने की गुंजाइश है। और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी और भारतीय गुड्स का पाकिस्तान को बाईपास करके वेस्टर्न मार्केट्स तक पहुंचने का एक तरीका भी है। इस कॉरिडोर के अलावा वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर्स पे भी एम्फेसिस किया गया। भारत मार्ट की बात की गई जो कि दुबई में शुरू होने वाला है। इन वर्चुअल कॉरिडोर्स और भारत मार्ट के जरिए भारतीय ट्रेडर्स को कस्टम्स में राहत मिलेगी और उनको अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट मार्केट्स में बेहतर पेनिट्रेशन भी मिल सकती है। कोई ट्रिप ने एम्फेसिस डाला डिजिटल एम्बेसीज पे, यानी कि दोनों मुल्कों के बीच डेटा सिक्योरिटी की बात की गई और ये भी भारत ईयू डील के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ईयू को ये पता चलता है कि जब भारत के साथ भारी मात्रा में ट्रेड की शुरुआत होगी
तो लॉजिस्टिक्स और डेटा फ्लोज की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा इन डिजिटल एम्बेसीज के थ्रू। यूएई प्रेसिडेंट के भारत आने से इन दोनों देशों के बीच और भी कई जो कमिटमेंट्स हैं वो भी हाईलाइट हुई हैं और इन सारे कमिटमेंट्स का भारत पर बहुत ही पॉजिटिव असर होने वाला है। दोस्तों, भारत के साथ ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के लिए एक फ्लेक्सिंग मैटर है, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात भारत की हो रही है, जिसको ट्रंप कुछ महीने पहले डेड इकोनॉमी बुला रहे थे। वो ट्रंप जिन्होंने जब ईयू के साथ डील किया था, इसको कहा था बिगेस्ट ऑफ ऑल डील, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डील, उस ईयू ने भारत के साथ होने वाले ट्रेड डील को कहा है ये मदर ऑफ ऑल डील है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप को यहां पे खूब चढ़ाया जा रहा है ईयू के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जल्दी भारत आएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगा। इन शॉर्ट अमेरिका को कहा जा रहा है तुम इंडियन मार्केट से देखो कैसे एक एक करके निकाले जाओगे, हम यहां एंटर कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड डील डंडे के डर पे, टैरिफ के डर पे नहीं, बल्कि विन विन अपॉर्चुनिटीज के द्वारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया यू एफटीए खत्म, बस फाइनल हो चुका है और 26 जनवरी को यह साइन होगा। उर्सुला वॉन डर लायन यूरोपियन कमिश्नर, इन्होंने साफ साफ कह दिया ये ऐसा डील है जो कि मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें एक ऐसा मार्केट बनेगा जिसमें 2 बिलियन लोग होंगे और इतना ही नहीं, 1/4 दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ रही है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप के लिए बहुत सारी यहाँ तंज कसी गई है। कह रही हैं कि डावोस के बाद मैं भारत आने वाली हूं, हिस्टोरिक ट्रेड अग्रीमेंट बस अब साइन होने वाला है। दोस्तों, मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि इस 26 जनवरी बहुत सारा शो होने वाला है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि 26 जनवरी की झांकी में दिखाई जाती है, लेकिन शो स्टॉपर ये ट्रेड डील होने वाला है। ईयू दोस्तों एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और हो भी क्यों ना, जहां उसे एक तरफ अमेरिका से साथ छूट रहा है, चाइना से दबाव आ रहा है, रशिया से दबाव आ रहा है, वहां पे उसके लिए एक नया पार्टनर जो कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक पार्टनर है वो भारत बन के उभर रहा है। और इंडिया के साथ ट्रेड डील उनके लिए एक ऐसा प्राइज है जिसको वो ट्रंप को दिखा के चिढ़ा भी रहे हैं और ट्रंप दोस्तों चढ़ने भी वाले हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा वो तो आपने सुना, इसके क्या मायने हैं, बिटवीन दी लाइंस ये क्या कहना चाह रही है, एक बार जरा हम वो समझेंगे और साथ ही साथ जरा गौर करने का प्रयास करते हैं ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ट्रंपियन वर्ल्ड ना ऐसा नहीं है, विन विन कुछ नहीं होता है। अगर कोई विन है तो कोई लूज है, विन लूज है, जीरो सम गेम में ट्रंपियन वर्ल्ड ऑर्डर है। तो अगर ईयू को भारत का ट्रेड डील मिल रहा है तो ईयू को कुछ मिल रहा है, यूएस कुछ लूज कर रहा है, वो ऐसे ही इसको देखने वाले हैं। तो जरूरी है क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, ईयू फ्लेक्स कर रहा है ना, वो ट्रॉफी की तरह दिखा रहा है कि इंडिया ट्रेड डील हमें मिल रहा है ना। और इसमें यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन ने एक स्पेशल एड्रेस दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डावोस में स्विट्जरलैंड में इस वक्त चल रहा है, जिसमें वैसे आपको बता दूं कुछ घंटे बाद, शायद जब तक आप ये वीडियो देखें उसके थोड़ी देर बाद ट्रंप भी वहीं पर कुछ बोलने वाले हैं। और ठीक उसके पहले उर्सुला वॉन डर लायन ने ट्रंप को खूब कोनी मारी है, जिसमें उन्होंने कहा जो पूरा मुद्दा था डिस्कशन का वो ये था कि कैसे ट्रेड पार्टनरशिप आगे बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कराए जाए, जब दुनिया टैरिफ वाली बन रही है, फेयर ट्रेड उसमें कैसे लेकर के आगे जाया जाए। ट्रंप टैंट्रम्स पर ही चर्चा हो रही थी और उसी में उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन का आज प्रोग्रेस देखिए, भारत के साथ एफटीए होने जा रहा है, बस फाइनलाइज हो चुका है, अगले हफ्ते में भारत जाऊंगी, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे दो लोग कहते हैं वो हम साइन करने वाले हैं, 2 बिलियन लोग, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी एकजुट होने वाला है। बस डावोस के बाद मैं भारत जा रही हूं, जिससे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनामिक कॉन्टिनेंट्स एकजुट हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रंप पे ही सटल डिग किया जा रहा है। कैसे, आपको जरा बताता हूं। सबसे पहले ट्रंप ने ईयू यूएस डील को, वो अभी डील जिसपे उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में फिर डलवा दिया, 10% टैरिफ लगा दिया, वो डील जिसके द्वारा अमेरिका का सामान यूरोप में ड्यूटी फ्री एंट्री कर रहा था और यूरोपियन यूनियन का सामान अमेरिका में 15% टैरिफ में एंटर कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, ईयू के प्रमुख उर्सुला वॉन लेयन ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि ये डील लगभग 2 अरब लोगों का एक बाजार बनाएगा और दुनिया की करीब 25% जीडीपी को कवर करेगा, जिससे भारत यूरोप की नई आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा बन जाएगा और यूरोपियन कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया के अर्थव्यवस्था में उथल पुथल सी मची हुई थी।